आज हमारी दुनिया मुश्किलों से भरी है। हम इन झगड़ों, गरीबी और पर्यावरण की खराबी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बट गए हैं और हर तरफ दुख ही दुख है। यह परेशानी भरा हाल देखकर कई लोगों को लगता है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, जो सबसे अंधकार युग है। पुराने हिंदू शास्त्राचार्य युगों के चक्र के बारे में बताते हैं। ये हैं सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। हर युग इंसानी विकास का एक अलग चरण है, जिसके अपने गुण और चुनौतियां हैं। जब हम इस मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तो भविष्य के बारे में सोचना स्वाभाविक है। बहुत से लोगों को पुरानी भविष्यवाणियों में आशा मिलती है, जो काल की अवतार के आने की बताती है। उनका आना कली युग के अंत में न्याय स्थापित करने और शांति और धर्म का नया युग लेने के लिए तय है। कल की अवतार की कहानी इस मुश्किल समय में आशा की किरण दिखाती है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि अंधकार के समय में भी प्रकाश जरूर फतेह करेगा। काली युग 4 युगों में से आखिरी, अक्सर लोहे का युग या पाप का युग कहा जाता है। यह आत्मिक अंधकार, नैतिक पतन और व्यापक दुख का समय माना जाता है। पुराने ग्रंथ कली युग को ऐसे युग के रूप में वर्णित करते हैं जहां सच्चाई, दया और धर्म जैसे गुण कम होते जाते हैं, जबकि लोभ, नफरत और अज्ञान बढ़ते जाते हैं। कली युग के दौरान मानव जीवन छोटा होता है और लोग बीमारियों और आपदाओं से ज्यादा ग्रस्त होते हैं। सामाजिक संरचनाएं कमजोर हो जाती हैं और आफत और संघर्ष आम हो जाते हैं। भौतिकवाद और स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति आध्यात्मिक इच्छाओं पर हावी हो जाती है। शास्त्र कली युग का एक जीवन चित्र बताते हैं, जो बहुत परेशानी और नैतिक पतन का समय है। यह एक ऐसा युग है जहां समाज का ताना बाना लोभ, जलन और हिंसा से टूट जाता है। कई लोगों का मानना है कि कली युग के लक्षण आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनसे मेल खाते हैं। लड़ाई झगड़े, पर्यावरण का बिगाड़ना, सामाजिक अस्थिरता और नैतिक मूल्य का खत्म होना पुराने ग्रंथों में दिए गए वर्णन से मिलते हैं। दौलत का मोह अक्सर आध्यात्मिक विकास और नैतिक आचरण से ऊपर हो जाता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिससे सामाजिक अस्थिरता और बेचैनी पैदा हो रही है। हम जानकारियों से भरे पड़े हैं, फिर भी ज्ञान और विवेक की कमी है। हमारे समय की चुनौतियां बहुत ज्यादा लग सकती हैं, जिससे निराशा और मायूसी पैदा होती है। लेकिन इन्हीं मुश्किल समय में हमें हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में बताए गए समय के चक्र के स्वरूप को याद रखना चाहिए। काली युग के अंधकार के बीच कल की अवतार के रूप में आशा की किरण निकालती है। वो विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जो हिंदुइज्म में पालनकर्ता देवता है। भविष्यवाणियों के अनुसार कली युग के अंत में बुराई को मिटाने, धर्म की स्थापना करने और सत्य युग के नाम से जाने वाले शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रकट होंगे। कल्कि को अक्सर सिर्फ घोड़े पर सवार एक जलती हुई तलवार लिए हुए दिखाया जाता है। वो अच्छाई की परम शक्ति का प्रतीक है, जिन्हें अंधकार को मिटाने और दुनिया में संतुलन लाने के लिए भेजा गया है। उनका आना मानव इतिहास में एक नई शुरुआत का संकेत है। अंधकार के युग से प्रकाश के युग में बदलाव। काल की अवतार की भविष्यवाणी उन लोगों को आशा और शांति देती है, जो समय के चक्र और बुरे पर अच्छे की जीत में विश्वास रखते हैं। यह एक याद दिलाती है कि अंधकार की समय में भी एक रोशन भविष्य इंतजार कर रहा है। जबकि कली युग की चुनौतियां सच्ची और गंभीर हैं, कल की अवतार की भविष्यवाणी आशा और नई शुरुआत का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधकार के समय में भी अच्छे की शक्तियां काम कर रही हैं, एक रोशन भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रही हैं। कल्कि के आने की अवधारणा सिर्फ स्वर्ग से उतारने वाले एक देवता के बारे में नहीं है। ये अंदरूनी बदलाव और अच्छाई और धर्म के लिए हमारी सोई हुई शक्तियों के जागरण का भी प्रतीक है। कलियुग की नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में हम सबकी भूमिका है। नैतिक जीवन जीने की कोशिश करके, दया और समझ पैदा करके और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समान दुनिया के लिए काम करके हम उस सकारात्मक बदलाव में योगदान देते हैं जिसका प्रतिनिधित्व कल्कि का आना करता है।
कल्कि की असली जीत सिर्फ बुराई की हार में नहीं है, बल्कि शांति, धर्म और आध्यात्मिक जागरण के नए युग की स्थापना में है।